अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करते हैं यहीं दोहा से, जहां पर के एशियन चैंपियन पहुंच चुके हैं वापस और शानदार किया गया है उनका इस्तकबाल। जी हां, हैंडबॉल की बात कर रहा हूं। 20वीं एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप कतर की टीम ने जीती और सिर्फ जीती नहीं बल्कि कामयाब दिफा किया है अपने साबका टाइटल का, और एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है और रिकॉर्ड सा बन गया है। 5वीं मर्तबा लगातार कतरी टीम ने एशियन चैंपियन होने का एजाज हासिल किया है हैंडबॉल में। और आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि कतर की टीम अब डायरेक्ट पहुंच चुकी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि होगा अगले साल 2023 में और खेला जाएगा स्वीडन पोलैंड में। और ये जो मुकाबला है ये हुआ था सऊदी अरब के शहर दम्माम में, जहां पर के फाइनल मैच में कतर की टीम ने बहरीन को शिकस्त दी और 2014, 2016, 2018 और 2020 के बाद लगातार 2022 का भी बन गया है चैंपियन। बहरीन की टीम को 24 के मुकाबले 29 गोल से शिकस्त दी थी। जब टीम जीतने के बाद वापस पहुंची एयरपोर्ट पर तो ओलंपिक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब जासिम राशिद अल बुआनैन और हैंडबॉल एसोसिएशन और दीगर जो खेल की बड़ी शख्सियात हैं एयरपोर्ट पे उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी और फूलों के हारों और गुलदस्तों के साथ इस्तकबाल किया गया चैंपियंस का। कल से शुरू हो रहा है, कल से नहीं बल्कि परसों से शुरू हो रहा है एक बहुत बड़ा इवेंट स्पोर्ट्स का। दुनिया में जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें से एक विंटर ओलंपिक्स भी है और ये है 24वां एडिशन 2022 का, जो कि हो रहा है चीन में। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग से दुनिया भर के लोग देखेंगे किस तरह से विंटर ओलंपिक्स में शरीक एथलीट अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। और यहाँ कतर में, और सिर्फ कतर में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका के 24 मुल्कों को ये तमाम मुकाबले दिखाने वाला है बीएन स्पोर्ट्स। और टोटल जो इनकी कवरेज होगी वो 500 घंटों से ज्यादा है, जो कि लाइव कवरेज होगी और सिर्फ बीएन स्पोर्ट्स पर आप देख सकेंगे। लिहाजा अगर आप उन खेलों से दिलचस्पी रखते हैं जो कि बर्फ और बर्फीली जगहों पर खेली जाती हैं, जिसमें कि सारा जो बुनियादी काम है वो बर्फ का होता है, तो फिर जरूर चीन में शुरू होने वाले इन विंटर ओलंपिक्स को देखना मत भूलिएगा। इफ्तिताही तकरीब होगी बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में और ये यहाँ कतर के वक्त के मुताबिक 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और इतवार 20 फरवरी को इख्तितामी तकरीब होगी और आप बीएन स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 खिलाड़ियों के दरमियान इस पर भी बात होगी और जो सेमीफाइनल पहले हो चुका इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान उस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले एक और मैच की बात करते हैं और वो मैच भी आज ही होने वाला है और ये मैच है सेनेगाल और बुर्किना फासो के दरमियान, अफ्रीकन नेशंस कप फुटबॉल। और यहाँ पर आज कैमरून में होने वाले इस मुकाबले में फैसला होगा कि पहले फाइनल मैच में कौन पहुंचेगा, सेनेगाल या फिर बुर्किना फासो। आप देख सकते हैं इस मैच को रात 10 बजे ये मुकाबला होगा अहमदू अहेजू नामी फुटबॉल स्टेडियम में। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि अफ्रीकन नेशंस कप में इससे पहले 2 मरतबा इन टीमों का आमना सामना हो चुका है। सन 2000 में जब ये अफ्रीकी फुटबॉल कप हुआ था घाना और नाइजीरिया में मुश्तरका तौर पर, तो वहां ग्रुप स्टेज में इनकी मुलाकात हुई थी। और इसी तरह ट्यूनिस में 2004 में होने वाले अफ्रीकी फुटबॉल कप के ग्रुप स्टेज में भी इनकी मुलाकात हुई थी। पहले मैच में सेनेगाल की टीम 1 के मुकाबले 3 गोल से जीती थी और 2004 में होने वाले मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी। तो ये होगा तीसरा मुकाबला जो उन पहले दोनों से ज्यादा अहम है कि पहले वाले तो सिर्फ ग्रुप स्टेज के मुकाबले थे, इस बार तो जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। अब जनाब
होगा यूं कि एक आपने अगर नोट किया हो कि अफ्रीकी फुटबॉल टीमें जिस तरह से उनके खिलाड़ी लंबे चौड़े हैं, वैसे ही उनके चाहने वाले, उनके शायकीन भी ऐसे ही लंबे चौड़े हैं और वो कई दफा आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई दफा ऐसी नौबत आ गई है कि जिसमें हाथ उठ गए हैं, जिसमें मुक्के बरसाए गए हैं, जिसमें खिलाड़ियों को और शायकीन को तो छोड़ें, एक दफा रेफरी ने भी खिलाड़ी को थप्पड़ मार दिया। जी हाँ, होता है, हुआ है, हो रहा है। कल होगा दूसरा सेमीफाइनल और कल होने वाला सेमीफाइनल है मिस्र और मेजबान कैमरून के माबैन और ये मुकाबला इंतहाई सख्त होने वाला है और इसके लिए जो रेफरी होंगे मैदान में वो हैं गैम्बिया के कैरिगेस्मा और उनका साथ देंगे जेरसन डोस सैंटोस और सीनियो शाद्रिक। तो जनाब जरूर देखिएगा, आपको ये यहाँ याद दिला दूं कि मिस्र की टीम मोरक्को की टीम को हरा करके क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में मिस्र की टीम के गोल किए मोहम्मद सलाह और महमूद ने, जबकि कैमरून ने क्वार्टर फाइनल में हराया था गैम्बिया को 2-0 से। लेकिन जो मैच हुआ मिस्र और मोरक्को के दरमियान, मराकश के दरमियान, मैच तो हो गया लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। जी, तो क्वार्टर फाइनल जो मिस्र और मराकश की टीमों के दरमियान हुआ, उस मैच के बाद जिसमें कि मिस्र की टीम फातेह करार पाई, मैच के बाद खिलाड़ी और न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कोचिंग स्टाफ के मेंबरान खुद पर काबू न रख सके और आपस में उलझ पड़े और एक धींगा मुश्ती शुरू हो गई जिसमें कि बीच बचाव किया गया और उसके बाद फिर जो काफ है वो हरकत में आया, यानी कि जो कॉन्फेडरेशन है अफ्रीकन फुटबॉल की, उसने अब कुछ फैसले जारी किए हैं जिनकी रूह से ये फैसला किया गया है कि मिस्र के मरवान मोहम्मद मुस्तफा दाऊद को आइंदा 2 मैचों के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है और ये मैच, एक तो जो कल सेमीफाइनल है उसमें वो नहीं खेल सकेंगे, उसके बाद या तो अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई तो वो फाइनल नहीं खेल सकेंगे और अगर सेमीफाइनल में हार गए तो तीसरी पोजीशन के लिए खेलेंगे, उसमें भी वो नहीं खेल सकेंगे और मिस्र की फुटबॉल एसोसिएशन पे $5,000 का जुर्माना भी आयद किया है। इसके अलावा मिस्र के जो असिस्टेंट कोच हैं रोगिरियो पाउलो दोस, उन पर भी पाबंदी लगाई गई है और अगले 4 मैचों तक वो टीम के साथ नजर नहीं आएंगे। ठीक है जी, और यहीं तक बात खत्म नहीं होती है बल्कि $10,000 का जुर्माना मजीद आयद किया गया है मिस्री फुटबॉल एसोसिएशन पे और ये इसलिए कि कुछ ऐसे लोग आके हमला कर बैठे थे, दूसरे खिलाड़ियों को मारने लग गए थे कि जिनकी कोई पहचान नहीं थी कि भाई ये हैं कौन। जो इनके मिस्र की टीम के कोच हैं उनको भी वार्निंग दी गई है और ये कहा गया है कि आप जो डगआउट में बैठ करके जो हरकतें कर रहे थे वो काबिल कबूल नहीं है। वहीं मराकश के खिलाड़ी भी सजा से नहीं बचे हैं। 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले मराकश के खिलाड़ी सुफियान शिकला और 17 नंबर के सुफियान बोफाल को आइंदा 2 मैचों के लिए उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और उसके अलावा मराकश की फुटबॉल एसोसिएशन पर $10,000 का जुर्माना भी आयद किया गया है और जो यहाँ के मराकश की टीम के साथ जो उनका कोचिंग स्टाफ और जो दीगर लोग थे उनको भी वार्निंग जारी की गई है। तो जनाब ये तमाम कुछ हो रहा है, बड़ा ही भरपूर किस्म का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कि पाँव से और बॉल से जो कुछ आप देखते हैं वो तो देखते हैं, लेकिन उसके बाद हाथों से भी बहुत सारे मज़ाहिर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से सेनेगल और इक्वेटोरियल गिनी के दरमियान जो मुकाबला हुआ वहाँ पर भी आपस में भिड़ गए खिलाड़ी और यहाँ पर भी बहुत सारे खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया गया है और जो इक्वेटोरियल गिनी का फुटबॉल एसोसिएशन है उस पर $5,000 का भी जुर्माना लगाया गया है। एक खिलाड़ी इस्तेमाल और उसको उनको 2 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और सेनेगल के 2 खिलाड़ियों को सेरियल्सिस और कीताबेल्दी को भी वार्निंग दी गई है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं जनाब। जब इस लेवल का कोई मैच होता है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुकाबला है तो फिर कई दफा बंदा जोश में होश खो बैठता है, हालांकि होश नहीं खोना चाहिए कभी भी।
कतर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, उनमें जनूबी अमेरिका में एक मैच में कल पैराग्वे की टीम ने हरा दिया है, बल्कि ब्राजील की टीम ने पैराग्वे की टीम को हरा दिया है 4-0 से। और ये राउंड नंबर 16 का ये मैच था। ऑलरेडी ब्राजील की टीम तो क्वालिफाई कर ही चुकी है और इस फतह के बाद ब्राजील की टीम के टोटल पॉइंट्स हो गए 39 और वो सबसे टॉप पर है, जबकि पैराग्वे के अब सिर्फ 13 ही पॉइंट हैं और वो 9वें नंबर पर हैं, यानी कि सेकंड लास्ट। एक और मैच हुआ, इसमें अर्जेंटीना ने अपने मेजबान कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दी है और अब अर्जेंटीना के पॉइंट हो गए हैं 35 और वो दूसरे नंबर पर है और कोलंबिया के 17 ही पॉइंट हैं और वो 7वें नंबर पर रह गया है। एक और मैच में उरुग्वे ने 1 के मुकाबले 4 गोल से वेनेजुएला को शिकस्त दी है। पेरू और इक्वाडोर के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। हम आएंगे जरूर फुटबॉल का मजीद हाल अहवाल लेने, लेकिन उससे पहले अब जरा सा हम चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि वहां भी बहुत कुछ हो रहा है और उस पर नजर डालना जरूरी है। तो अगर प्रोग्राम के वक्त बचा तो हम दोबारा फुटबॉल के कुछ नताइज, कुछ मैचेस, कुछ टेनिस के भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जिक्र करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल का, जो कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान खेला गया। और एक मौका था कि जब ये भी पता नहीं था कि अफगानिस्तान की टीम टूर्नामेंट में शिरकत कर सकेगी या नहीं, लेकिन ये नौजवान न सिर्फ ये कि शिरकत के लिए पहुंचे, बल्कि उन्होंने टफ टाइम दिया दीगर टीमों को और सेमीफाइनल तक पहुंचे, जहां इंग्लैंड के हाथों से शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन लड़के हारे हैं। कोई ऐसा नहीं कि बस मैच फेंक के चले आए हों। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 231 रन बनाए। इस मैच को कम करके 47 ओवर का मैच कर दिया गया था और डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 15 रन से अफगानिस्तान की टीम ये मैच हार गई। इंग्लैंड की जानिब से ओपनर जॉर्ज थॉमस ने 50 रन बनाए, जबकि एलेक्सन हर्टन जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हैं उन्होंने 53 और जॉर्ज बेल ने 56 रन बनाए और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। अफगानिस्तान का आगाज अच्छा नहीं हुआ। उनके जो टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन मोहम्मद इसाक ने 43 रन बनाए जो कि ओपनर हैं और 1 डाउन आने वाले अल्लाह नूर ने 60 रन बनाए, टीम को संभाला। लेकिन फिर जब कप्तान सुलेमान सफी 0 पर आउट हुए और खरूद 0 पर आउट हुए तो अब्दुल हादी ने 37 रन बनाए, आखिर तक नॉट आउट रहे। बिलाल अहमद ने उनका साथ दिया, 33 रन बना करके 25 रन नूर अहमद ने बनाए, लेकिन इन बिटवीन खिलाड़ी आते गए चलते गए और वो टिक नहीं सके। ओवर खत्म हो गए, हालांकि एक विकेट अभी बाकी थी, मगर अफगानिस्तान की टीम 215 रन ही बना सकी और 15 रन से ये मैच हार गई। अलबत्ता शानदार खेल के लिए उनकी तारीफें की जा रही हैं। दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 क्रिकेट टीमों के दरमियान इस वक्त जारी है और भारत ने टॉस जीत करके पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अब देखना यह है कि उनका ये फैसला किस हद तक दुरुस्त साबित होगा। इसका अंदाजा अभी तक तो यूं आप कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय बॉलर्स ने इस टूर्नामेंट में अब तक कारकर्दगी दिखाई है, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि भारत अपने टोटल का दिफा कर लेगा। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते आपके कब क्या हो जाए। तो जरा नजर डालते हैं इस मैच पर। इन बिटवीन पीएसएल के मैचेस भी जारी हैं और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान का दबदबा जारी है। कोई मैच अब तक हारे नहीं हैं और बड़ा ही जबरदस्त टाइम दे रहे हैं सबको। उनके जो कप्तान साहब हैं वो भी और जो कप्तान नहीं है वो भी सब मिल करके ऐसी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं कि सामने वाले बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं है। मोहम्मद रिजवान और उनके साथियों की शानदार बल्लेबाजी का। तो पहले अंडर 19 सेमीफाइनल की बात करते हैं, जहां पे भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 290 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। भारत की जानिब से कप्तान यश धुल ने
यश धन ने बनाए हैं 110 रन 110 बॉलों में। सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाना अपने आप में एक बड़ी बात है और उनका बहुत ही शानदार साथ निभाया है शेख रशीद ने, जिन्होंने 94 रन स्कोर किए और वो सिर्फ 6 रनों के फर्क से अपनी सेंचुरी न बना सके। 290 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इंडिया की टीम ने, और यूं 291 रन का हदफ है ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 के सामने, जो कि अभी बैटिंग के लिए उतरी नहीं है। जस्ट अभी भारत की इनिंग्स खत्म हुई है और तवक्को यही की जा रही है कि भारत के बॉलर्स में इतनी काबिलियत है कि वो इस टोटल का दिफा कर सकेंगे। पीएसएल की बात करें तो यहां पर इस वक्त एक मुकाबला जारी है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन। और जनाब लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान की जो शानदार परफॉर्मेंस चली आ रही है बैक टू बैक, उसका फायदा आज भी उनको हुआ है और टीम ने बना दिए 199 रन, यानी कि पेशावर ज़ल्मी को 200 रन बनाने हैं अगर ये मैच जीतना है। अब्दुल्ला शफीक ओपनर 41 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फखर जमान ने आज भी हाफ सेंचुरी लगाई, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, बल्कि सेंचुरी भी लगाई थी पिछले मैच में। उन्होंने 66 रन बनाए आज फखर ने 38 बॉल्स में, 3 छक्के 6 चौकों की मदद से। उसके अलावा 19 बॉलों पर 37 मोहम्मद हफीज ने और 8 बॉलों पर 22 राशिद खान ने, और स्कोर को पहुंचा दिया 199 पर। अब से जरा देर पहले तक 6 ओवर्स हो चुके थे पेशावर ज़ल्मी के, 48 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी थे हजरतुल्लाह जाजाई, जो कि बिना खाता खुले आउट हुए। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बेहद ख्याल, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि भैया अगर इस हाल में आप वर्जिश के आदी ना हुए तो कब होंगे, जबकि हमें बहुत ज़रूरत है अपने आप को मेंटेन रखने की। तो फिट रहिए ताकि हिट रह सकें। अल्लाह हाफिज।